Hello students, welcome back to my channel PDM classes. Today I will teach you fraction. For this I have a book Mathematics for class 7 RS Agarwal and chapter number 2 fraction. फ्रैक्शन सबसे पहले हम ये देख लेंगे फ्रैक्शन होती क्या है. द नंबर ऑफ इसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर आर नोन एज फ्रैक्शन. एक नंबर जिसमें ए और बी बाय में होता है, यानी कि एज ए डिवाइड फॉर्म में होता है, जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है. ए इज़ अ न्यूमिनेटर एंड बी इज़ द डिनोमिनेटर. इट इज़ फ्रैक्शन. देयर इज़ अ वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन. थोड़ा सा हम फ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. डेसिमल फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000, 10,000 लाइक दिस इज़ कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. इसके एग्जांपल हैं जैसे 3/10 है, 27/100 है और 31/1000 है. वल्गर फ्रैक्शन सेकंड नंबर पे है हमारी वल्गर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ ए होल नंबर अदर देन 10,000, 100, यानी कि वो फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 या 100 या 1000 नहीं, जैसे 9, 13, 12 कोई भी नंबर, इस टाइप से कोई भी नंबर होगा वो हमारा होगा वल्गर फ्रैक्शन. अब आ गया हमारा थर्ड नंबर पे है प्रॉपर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज़ लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमिनेटर होगा जो डिनोमिनेटर से छोटा होता है. फॉर एग्जांपल 3/7, इसमें डिनोमिनेटर हमारा 7 है और न्यूमिनेटर हमारा 3 है, तो न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. और 5/11, 11 डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है. ये हो गई हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज़ मोर देन और इक्वल इट्स डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 11/7, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है और 25/12 डिनोमिनेटर जहाँ छोटा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. अब आ गई हमारी फिफ्थ नंबर पे है हमारी मिक्स फ्रैक्शन. ए न्यूमिनेटर which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called mixed fraction. इसमें क्या होता है, इस फॉर्म में होती है जिसको हमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर में करना होता है. 1 3/4, 1 को 4 को मल्टीप्लाई करना होगा इसमें 1 से और 3 प्लस कर देंगे. ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन होती है. इक्विवेलेंट, अब आ गई इसके बाद हमारी इक्विलेटर फ्रैक्शन. इक्विलेटर फ्रैक्शन, ए गिवन फ्रैक्शन एंड ए फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विलेटर फ्रैक्शन. 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, ये इक्विलेटर फ्रैक्शन है. जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे 3/4, नेक्स्ट को अगर हम कट करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 3 जा 2 4 जा, तो ये भी 3/4 है. 3 3 जा 3 4 जा, 3 4 जा और 4 3 जा एंड 4 4 जा, तो सबको अगर हम कट करके देखेंगे तो ये 3/4 ही आता है. इसलिए ये सारे इक्विलेटर फ्रैक्शन होती हैं. लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमिनेटर्स और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनमें डिनोमिनेटर सबका सेम होता है. जैसे इस एग्जाम्पल में दिखा रखा है 5/14, 9/14, 11/14, और हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 10/14, 7, और इसके अलावा भी कोई और 7/12 है, 20/12 है, 11/12 है. ये लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं. अब लाइक से अपोजिट हमारी नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 2/5, 5/7 एंड 9/13 आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बाद अब हम आते हैं सीधा चैप्टर पर. चैप्टर में यहाँ पर है एक्सरसाइज 2A, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंपेयर द फ्रैक्शन 5/8 एंड 7/12.
इसको हम इस तरह से सोल्व करते हैं। कंपेयर मीन्स होता है किसी चीज़ की तुलना करना। 5/8 एंड 7/12। इस जब कंपेयर होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स 7/12। इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन होगी और इस न्यूमिनेटर की इस डिनोमिनेटर के साथ, तो ये होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 × 12 एंड 7 × 8। 12 × 5 = 60 एंड 8 × 7 = 56। तो इसका मतलब हुआ अगर कंपैरिजन कर रहे हैं हम तो 5/8 इज़ बिगर देन 7/12। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5/9 एंड 11/15। 5/9 एंड 11/15। 5/9 11/15 ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होएगी। इसमें भी सेम 5 × 15 एंड 11 × 9। 15 × 5 = 75 and 11 × 9 = 99. So 99 is bigger than 75, so 11/15 is bigger than 5/9। इसी में ही थर्ड क्वेश्चन है हमारा 11/12 एंड 15/16। सेम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 × 16, 15 × 12। 11 16 1 = 16, 16 1 = 16 और 1 17 और 12 5 = 60, 12 1 = 12 and 6 18। So 180 is bigger than 176। तो हमारी फ्रैक्शन हुई बड़ी 15/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 जिसको हम लिख देते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4, 5/6, 7/9 एंड 11/12। अब असेंडिंग ऑर्डर जब हम फ्रैक्शंस में असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना होता है। डिनोमिनेटर जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लो आप। 4 6 9 12। तो हम करेंगे इसको 4 से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। 2 2 ज़ा छोटे से लेके चलते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 9 का 9, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 3 9, 2 3 ज़ा। आप 3 से करते हैं 1 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पर LCM = 36। 36। अब इस 4 को 36 से डिवाइड करो। 4 9 ज़ा 36, 9 आया है ना, जो 9 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ा 27, 6 6 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 9 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 12 3 ज़ा 3, ये आ गया। अब इसमें देखो
सबसे छोटे हमारी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है, सबसे पहले जो सबसे छोटा होता है वो लिखा जाता है। इसमें से सबसे छोटा है 27, फिर है 28, फिर 30, फिर 33। तो 27 का मतलब यहाँ आगे हम फ्रैक्शन लिखेंगे 3/4, सबसे छोटा है ये। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 7/9, नेक्स्ट आएगा हमारा 5/6 एंड 11/12। ये है इसका आंसर। ये अब हमने इस सेक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 4 असेंडिंग ऑर्डर वाला ये है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन ये है 4/5, 7/10, 11/15 एंड 17/20। सेम इसी की तरह हमें इसमें एलशियम लेना है डिनोमिनेटर का और असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है इसको। 4/5, 7/10, 11/15 एंड 17/20। एलशियम लेंगे हम डिनोमिनेटर का। इफ़ दे आर इन आर लाइक फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर का एलशियम लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लाइक फ्रैक्शन में होंगे तो हमें एलशियम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इसमें हम 5 से 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 2 1 1, 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 2 जा 4। यहाँ पे कर देंगे 5 × 2 × 3 × 2, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। एलशियम आ गया हमारे पास, एलशियम इज़ 60। अब हम इसको कर देंगे, क्वेश्चन को यहाँ पर 60 है। अब इसको नीचे डिनोमिनेटर को इस एलशियम से डिवाइड करना होता है और जो आंसर आता है हमारा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 को 60 पे 12 जा पे आएगा, 12 5 जा 60 होते हैं, तो 12 4 जा 48 एंड 10 6 जा 6 और 7 जा 42, 15 4 जा 11 4 जा 44, 20 3 जा 17, 3 जा 51। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा है हमारा 42। इसका मतलब हो गया हमारा 7/10 सबसे छोटा है। नेक्स्ट 7/10, नेक्स्ट है हमारा 42 के बाद 44, 11/15। नेक्स्ट है हमारा 48 यानी कि 4/5। नेक्स्ट है हमारा 17/20। अब इसको हमने कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में ही है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी ये इसी की तरह होता है, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे हमें क्या करना होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर से अपोजिट होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमने सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका उल्टा, जैसे कि मैंने बताया, उसका उल्टा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या है ये है हमारा 3/4 और है 7/8, 7/12 एंड 17/24। इसके लिए भी अब हमें क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर का एलशियम लेना होता है। एलशियम ऑफ द डिनोमिनेटर 4 8 12 24। 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा और 4 6 जा 24। अब इसको 2 से 1, 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 3 जा 6, 3 से 1 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 × 2 × 3, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो एलशियम हमारा आया है 20, एलशियम इज इक्वल टू 24। और यहाँ लिख देते हैं हम इसको 24, 4 6 जा 6 3 जा 18, 8 को कर लेते हैं 8 3 जा एंड 3 7 जा 21, 12 2 जा 7 2 जा 14, 24 1 जा 24, 17 का 17। तो अब इसमें सबसे बड़ा देखना है हमें। क्या देखना है इसमें, क्योंकि ये डिसेंडिंग है, असेंडिंग नहीं है।
डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा है इसमें 21, यानी कि 7/8 लिखते जाएंगे फ्रैक्शन को एज इट इज़ ही। और फिर उसके बाद क्या है हमारा 18, यानी कि 3/4। उसके बाद क्या है हमारा 17/24 नेक्स्ट। और अब क्या बच गया हमारे पास 7/12। इसको इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही 3 का सेकंड पार्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर का ही 2/3 एंड 3/5, 7/10 एंड 8/15। इसमें भी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलशियम लेना होता है। 3, 5, 10, 15। 3 से 3 1 जा 3, 5 का 5, 10 का 10, 3 5 जा 15। 5 से कर लेंगे, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 3 × 5 × 2, तो हमारा क्या आ गया 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। तो एलशियम है हमारा, LCM है हमारा 30। और अब हम इस क्वेश्चन का करेंगे 30। 3 10 जा और 10 2 जा 20, 5 6 जा 6 3 जा 18, 10 3 जा और 7 3 जा 21, 15 3 जा 15 2 जा और 2 8 जा 16। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है, जैसे कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा है इसमें 21, यानी कि 7/10। फिर क्या करना है हमें, फिर है हमारा 20, यानी कि 2/3। नेक्स्ट है हमारा 18, यानी कि 3/5। और फिर क्या आएगा, फिर क्या बच गया अब हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट इज़ 16, यानी कि 8/15। ये हमारे क्वेश्चन हैं 3 तक हो गए हैं ये हमारे। नेक्स्ट के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी।